नाइजीरियनों की ड्यूटी नहीं लेता था किसी भी। अब खुल के बोलूं तो भाई गालियां निकल रही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं, कैसे भी समझ लो आप, जैसे समझ लो। हुआ क्या, अभी मेरे पास एक, जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और प्रांशु से अभी गाड़ी ले ली है मैंने। प्रांशु अभी भी गया साइड वाली सीट से उठ के स्कूटी से, मतलब मैं उससे बोलता हूँ रुक जा 2 मिनट वीडियो बना लेने, कह रहा नहीं मैं नहीं रुक रहा। तो गाइस अभी 2 काम करवाए हैं गाड़ी में। एक तो टायर चेंज हुए हैं, कल दिखाता हूँ आपको। ये तो गाइस कल टायर लगा है और ये नट भी चेंज करा दिए। अब उल्टा नहीं लगाया करेगा कोई भी, वैसे उल्टा लगाते थे ना तो डर रहता है। चारों टायरों में नट चेंज करा दिए, 1000 रुपए के तो नट ही नट है गाइस। और ये प्रांशु टायर नहीं लेके गया यार, पुराना वाला एक टायर मैंने स्टेपनी के लिए रखा था। 1 मिनट में उसको कॉल कर दूं जल्दी से फटाफट, नहीं तो आज ये फिर पूरे दिन रख के घूमना पड़ेगा। भाई बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं। अब बताओ, भूल गया ना टायर, बड़ा यार दिक्कत है इनके साथ में गाड़ी चलाने में, बहुत ज्यादा ही जल्दी में रहते हैं। अब फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ तो गाइस आज अपडेट, आज फिर लेट है, लेकिन आज मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, आज हूँ यहीं। और अभी मेरा पहला सिलेंडर खत्म हो पाया है, मतलब खत्म भी नहीं हुआ था, 2 पॉइंट थे, लेकिन मैंने फिर भी डला लिया। मैंने कहा पता नहीं वहां तक जाऊंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो मैंने पहले ही डला लिया। और आज नजर वजर करके कुछ होता है क्या, लोग कहते हैं काम बताने से नजर लग जाती है, तो आज कुछ ऐसे ही सीन है अपने साथ। नजर वजर तो देखो मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो आगे भी काम बताऊंगा ही, लेकिन भाई मजाक नहीं, आज काम नहीं हुआ मेरा। आज मतलब इतना कम काम है, इतना कम काम है कि 3 महीने में इतना कम काम नहीं किया होगा मैंने। आज पहली ड्यूटी उठा ली थी मैंने नोएडा से गुड़गांव की, सेक्टर 32 की ड्यूटी उठा ली थी, जिसमें मेरे को मिले 847 रुपए। प्रीमियर की ड्यूटी थी उबर में, और उसके बाद बहुत देर तक वहां पे भी वेट किया। फिर एक एक्सेल की ड्यूटी उठाई एयरपोर्ट की, जिसमें मेरे को मिले 511 रुपए। फिर उसके बाद एक ड्यूटी एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट तो मैं 3 घंटे लेट, आज 3 घंटे सोचो लगाओ। ड्यूटियां तो आई 1-2, लेकिन वो मेरी पसंद की नहीं थी, और भाई पसंद की ड्यूटी नहीं आती मैं नहीं जाता। और एयरपोर्ट से मैं खाली वापस आ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा आज लेके ही जानी है। तो ये मान लो या मेरी बेवकूफी मान लो, या कह लो कि नजर का एक वो है कि तेरा बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो ऐसा कुछ मान लो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। आज जाके मम्मी से बोलूंगा नजर उतार देना, आज नहीं सॉरी कल जब पहुंचूंगा। तो हुआ क्या, एक ड्यूटी मैंने प्रीमियर में ड्यूटी उठाई एयरपोर्ट से चाणक्यपुरी की, आईटीसी मयूरा मैंने ड्रॉप किया। उसमें मेरे को मिले 331 रुपए और 100 रुपए उन्होंने टिप डाली। ऑनलाइन पेमेंट थी, तो ऑनलाइन पेमेंट में टिप वो उधर से ही डालते हैं, तो 100 रुपए टिप भी डाल दी। तो मैंने इसे काम के साथ ही जोड़ लिया कि भाई काम कम है तो इसे काम के साथ ही जोड़ लो। 431 रुपए इसमें मेरे को मिल गए। फिर उसके बाद एक ड्यूटी मिल गई थी मेरे को अशोका नहीं, कौन सा होटल था वो, सॉरी आईटीसी मयूरा के पास ही एक होटल है, बढ़िया होटल है वो भी, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, इसमें आ रहा है क्या, ताज पैलेस। हाँ ताज पैलेस से पिकअप किया मैंने और उनको ड्रॉप किया खान मार्केट। उसमें मेरे को मिले 246 रुपए 7 किलोमीटर की ड्यूटी के। और उसके बाद लाजपत नगर तक मैं चला गया था, खाली कोई ड्यूटी आई नहीं, तो मैं सीधे चलता जा रहा था। मैंने कहा आएगी तो उठा लेंगे। और फिर लाजपत नगर में भी 1 घंटा लेट आ रहा। और उसके बाद एक ड्यूटी आई ओला में जो ड्यूटी आई वो मेरे को लेके आ गए बीटा 2, और बीटा 2 में ड्रॉप करने के मेरे को मिले 632 रुपए। प्राइम की ड्यूटी थी ये भी ओला की, इसमें भी कुछ मतलब प्राइम के हिसाब से पैसे सही मिले, लेकिन एसयूवी की ड्यूटी ये भी नहीं थी, तो मजा आज आ नहीं पाया। आज तो ऐसे ही घूम रहे हैं बस, ये समझ लो। आज मतलब मैं भी मजे में बैठा हूँ, ये नहीं अभी यहाँ पे मेरे को टेंशन हो के भाई मैं बैठा हूँ ये करना नहीं, आराम से लेटा हूँ। आएगी तो करेंगे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आज लेटने के लिए ही आए हैं आज, ये समझ लो। आज आवारागर्दी वाले होते हैं ना, वो करने आए हैं आज। तो अभी यहाँ पे लेटा हुआ हूँ। एक सीएनजी मैंने डला दी है, सीएनजी मैंने जो डलाई है आज तो फोन पे से सीएनजी डलाई, क्योंकि सुबह से कोई कैश ही नहीं आया भी वो फोन पे ही आया। जो मैंने सीएनजी डलाई है वो डलाई है मैंने 432 रुपए की, तो 432 की अपनी डल गई सीएनजी इतने काम के अंदर। मतलब सुबह प्रांशु ने मेरे को भरा के दी थी, और इतना काम करने के अंदर जो सीएनजी लगी वो 432 रुपए की सीएनजी लगी। अब काम तो मैं जोड़ के घर पे ही बताऊंगा, लेकिन करीब मेरा ये हो गया होगा 2500 के आसपास काम हो गया होगा, तो 2000 रुपए अप्रॉक्स बच गए मेरे को। लेकिन अभी ड्यूटी निकल जाए तब देखते हैं क्या होता है। तो भाई कभी कभार ऐसा भी दिन आता है। मेरे को हो गए 14 घंटे, सुबह 14 नहीं 8 बजे ही ली थी जब मैंने गाड़ी, हाँ 12 घंटे हो गए और 2000 रुपए बचे हैं। अर्टिगा गाड़ी है, तो ये हमारा लो फेज, मतलब कभी जब लो फेज आएगा ना गर्मियों वाला, तो गर्मियों में इतने ही पैसे बचा करेंगे, ये लिख के ले लो। गर्मियों में इससे ज्यादा कोई पैसे मुश्किल ही बचा पाएगा, और इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, काम इससे ज्यादा करना पड़ेगा, पैसे इससे कम बचेंगे। वो क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है ना, वो सीएनजी जला करेगी ज्यादा। अभी क्या है, अभी मेरी गाड़ी 170 180 चल जाती है दिल्ली, मतलब एनसीआर में ट्रैफिक व्रैफिक सब मिला के 170 180 160 चल जाती है। फिर तब नहीं चला करेगी, तब चला करेगी 140 120 120 पे भी
मैंने फुल सिलेंडर 120 पे 120 चला के खाली किया है, तो 120 ऐसे चला करेगी, तो लगा लो 2 ड्यूटी कर पाओगे। सिलेंडर खाली 2000 रुपए में सिलेंडर खाली, फिर 500 रुपए का भराओगे, वही 1500 बचेंगे एक सिलेंडर पे। अभी एक सिलेंडर पे कभी कभी 3400 3500 तक पहुंच जाता है, कुछ नहीं तो 2500 पे तो पहुंच ही जाता है हर हालत पे। फिर लगा लो अपने हिसाब से क्या बचेगा, तो देखते हैं आगे। अभी तो रात पूरी पड़ी है, यहाँ से क्या पता एक एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से यहाँ लग जाए तो ही पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अब लग जाए तब है ना। तो गाइज आज का तो पता है दिन ही खराब है तुम्हारे भाई का। अभी मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए, आज तक मेरे को किसी ने बेवकूफ नहीं बना पाया, और अभी मेरा इतना बड़ा बेवकूफ बनाया ना, इतना बड़ा बेवकूफ बनाया कुछ पूछो मत। हुआ क्या, मैं भाई इसीलिए ना, देखो यूं कहेंगे लोग कि भाई ऐसा कह रहे हो, मैं कभी भी ना नाइजीरियनों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करता और कभी भी इनकी राइड लेते ही नहीं हूँ। बहुत पहले की बात है, मैंने जब ये वाली गाड़ी नई नई ली थी अर्टिगा की, उससे पहले तो ले लेता था अर्टिगा। जब ये नई नई ली थी तो हुआ क्या था, 6 लड़कियां थी, उन्होंने गाड़ी बुक करी थी नाइजीरियन, 6 की 6 नाइजीरियन थी। तो गाड़ी की ऐसी रेड मार के गई थी ना, उन्होंने पेमेंट वगैरह पूरी करी थी, पूरी गाड़ी में बाल। और यहाँ पे मेरी आर्म रेस्ट मैंने गाड़ी में लगवा रखा है, आर्म रेस्ट पे ना फेविक्विक रख गई थी वो अपनी सैंडल वैंडल चिपका के, और फेविक्विक से पूरी आर्म रेस्ट की आज तक लगा दी उनने ढंग से। पूरे पे काला काला हो गया है पूरे आर्म रेस्ट पे, मतलब आर्म रेस्ट को जब स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद जो पीछे जगह बचती है उस पर पूरा काला काला, मतलब इतना बेकार लगता है। मैं स्लाइड करके हमेशा बैठता था, अब वो मैं स्लाइड नहीं करता क्योंकि कस्टमर पीछे बैठेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो इसी वजह से मैं कभी नाइजीरियनों की ड्यूटी नहीं लेता था किसी भी। अब खुल के बोलूं तो भाई गालियां निकल रही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं, कैसे भी समझ लो आप, जैसे समझ लो। हुआ क्या, अभी मेरे पास एक ड्यूटी आई थी गुड़गांव की प्राइम में, तो मैंने कहा चलो यार काम कम हुआ आज, प्राइम की ड्यूटी उठवा लेते हैं। गुड़गांव तक के यार 1000 रुपए तो लगभग मिल ही जाएंगे, और मिल भी जाते, 70-80 किलोमीटर यहाँ से, तो 1000 रुपए अप्रोक्स मिल जाते मेरे को। तो मैंने वो ड्यूटी उठा ली भाई ओला में। मतलब नाइजीरियन टाइप नाम आया, नाइजीरियनों को नाम जो होगा ना वो बिल्कुल अजीब सा आएगा। अंग्रेजों के नाम और कंट्री के नाम होंगे ना, वो जैसे टॉम और ये सब क्रूज वगैरह या एलेक्स ऐसे करके नाम होंगे, तो वो अलग समझ में आ जाएंगे। और ये जो नाइजीरियनों के नाम होंगे वो समझ में ही नहीं आएंगे कि है क्या साला। तो भाई नाम समझ में नहीं आया, मैंने कहा चल पहले देख लेते चल के। और भाई जिस घर के नीचे से बुकिंग आई थी ना, मैं उस घर के नीचे जाके खड़ा हुआ, और वो घर में से नहीं निकला, वो पीछे कहीं से रोड पे से आया, उसने मेरे को हाथ दिया, हाथ हिलाया। मैंने कहा पहले मैं दूर से पहचान नहीं पाया, नाइजर जान लेता ना मैं गाड़ी रोकता ही नहीं साड़ी। तो हुआ क्या, मैं वहां से उसके पास गया, वो आके गाड़ी में उसने एकदम हैंडल पकड़ा, तो भाई गेट खोलना पड़ा, गेट खोला, बैठ गया। अब उसमें जब उसने ओटीपी डलवाया, देखा तो उसमें एक और स्टॉप था, वहां जाके गाड़ी रोकी। अब को इतना तक पता है कि इस गली के अंदर घुसेंगे तो वहां जो एटीएम है वो 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। अब एटीएम बंद था, अब वो मेरे से बोला यू हैव ए कैश 200 रुपीज। मैंने बोला आई डोंट हैव कैश बिकॉज आई कांट यूज कैश। तो भाई मैंने उससे कैश के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो उसने मेरे से क्या बोला कि फिर वो हिंदी में बोलने लगा, भाई मेरे को आप 200 रुपए कैश दे दो, एटीएम बंद है, मेरे को जरूरी सामान लेना है और गुड़गांव चल के मैं आपके दे दूंगा। मैंने बोला भैया कैश है ही नहीं, मैं तो लाया ही नहीं कैश, बिल्कुल मैं रखता ही नहीं अपने पास। तो उसने क्या किया, उसने मेरे से बोला कि एक नंबर देता हूँ, आप इस पे फोन पे कर दो, उस दुकान वाले का ही नंबर है जहाँ से मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मैं वहां पे जाके ले लूंगा अपने पैसे, सामान लेके मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। अब भाई मैं कभी नहीं करता ये सब, तो भाई मैंने फिर भी वो 250 रुपए डाल दिए वहाँ। अब डाल दिए मैंने 250 रुपए। अब वो गया मैंने 5 मिनट बाद कॉल करने का ऑप्शन होता है कि 5 मिनट बाद कॉल कर लेना अगर कस्टमर नहीं आता है। तो मैंने 5 मिनट बाद कॉल मिलाया ओला में, तो मतलब ओला से उसके फोन पे। अब डायरेक्ट मेरे पास नंबर भी नहीं है, ओला का नंबर है। मैंने उसके फोन पे फोन मिला और उसने मेरे से बोला आ रहा हूँ 5 मिनट में। फोन उठाया, तसल्ली थी कि हाँ आ रहा है। 2 मिनट बाद फिर फोन मिलाया, कह रहा आ रहा हूँ, 2-3 मिनट और रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर 3-4 मिनट बाद फिर कह रहा हाँ आ रहा हूँ रुक जाओ। फिर 10 मिनट बाद मिलाया, कह रहा आ रहा हूँ रुक जाओ। फिर उसके बाद गाइस फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब भाई इतना मूड खराब मेरा, मैंने 5-6 बार फोन मिलाया, नहीं उठाया। अब हुआ क्या, जिसके फोन पे कराए थे मैंने उसको फोन मिलाया। मैंने कहा हेलो भाई, आपके पास एक लड़का आया हुआ 250 रुपए जिसने रिचार्ज कराया था। कि हाँ भैया आया तो था, वो तो बहुत देर पहले आया था, चला गया। मैंने कहा भैया वो मैं ओला से बोल रहा हूँ। क्या अरे भैया तुम्हारा भी बेवकूफ बना दिया क्या उसने? मैंने कहा अरे बेवकूफ क्या? कह रहा भैया ऐसे मेरे पास एक बार और फोन आया था पहले कि ऐसे मेरे पास फोन पे कराए थे उसने पैसे। मैंने कहा अरे यार तो तुमने उसे पैसे दिए क्यों? भैया मेरा वो कस्टमर है, मेरे से जींस वगैरह खरीदता है, मेरी जींस की दुकान है इसी के उसमें। मैंने कहा तुम भी उसके साथ मिले हुए, मैं FIR करूंगा तुम्हारा। कह रहा भैया मैं मिला नहीं हूँ, आप बेशक से जो करना आपको वो करिए। वो मेरे पास आया,
अगर मैं मिला आऊंगा तो मेरे सीसीटीवी कैमरे में मैं उससे बहुत देर बात करूंगा। वो सिर्फ आया अंदर आके उसने अपने पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, वो गया, ठीक है। और अब आइंदा से मैं उसके पैसे भी नहीं दूंगा। अब कोई आएगा तो पहले जिसके फोन से पैसे आएंगे उसको फोन करूंगा। मैंने कहा उसका नंबर वगैरह, क्या नंबर मेरे पास है, लेकिन मैं खाना खा के उसके बाद सेंड करूंगा। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नंबर नहीं आया। मिला है या नहीं मिला पता नहीं। गाइज अभी ओला में मैंने कॉल मिलाया, ओला में बहुत बार कॉल मिलाया, ओला में भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी ओला की तरफ से। अगर उबर इस वाले मामले में बढ़िया है, जैसे उबर से कहीं जाते हो तो उबर क्या करेगा, कस्टमर का जितना भी होगा अमाउंट माइनस में डाल देगा और हमें पैसे दे देगा। इसलिए उबर हमेशा इस चीज के मामले में तो भाई बेस्ट है। अब ओला का देखते हैं, मेरे पैसे जो कमीशन थी वो तो कट गए, 200 रुपए वो चले गए और 200 रुपए मतलब 279 रुपए उसके वो बनने थे, जिसमें से 204 मुझे मिलने थे। वो 204 तो मिले नहीं, 200 वो 250 रुपए मैंने डाल और दिए हैं। और नाइजीरियन का नंबर आ गया तो वो भी मैं डाल दूंगा, उससे भी मजे लेने तो ले लेना अगर आ गया तो। और दूसरा ओला के बारे में बात करते, ओला का देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर पैसे वापस आते हैं नहीं आते वो भी देखते हैं। मतलब मेरे को अभी सीधा 400 रुपए का घाटा लगा है और काम मेरा आज पता ही है कितना हुआ है। तो मेरा इतना खराब है, घर जाने का मन कर रहा है। लेकिन आज प्रांशु कहीं गया हुआ है, 2 बजे के आसपास आएगा रात में, तो उसको पिकअप करना है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ घर। बाकी यार मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया आज, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस कल का इंसिडेंट होने के बाद पूरी रात ड्यूटियां तो बजी और अच्छी भी बजी, लेकिन उठाने का मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। ये लगा अरे यार छोड़, मूड खराब है, खामखा अगर किसी कस्टमर ने कुछ बोल दिया ना तो लड़ाई ना हो जाए, बस ये दिमाग में चलता रहा। प्रांशु कल कहीं बाहर गया हुआ था, तो वो रात में आया है 2-2:30 बजे घर पे। अभी मैंने उसको 3 बजे फोन किया था, मैंने कहा तू गाड़ी पे आएगा, कह रहा हाँ आऊंगा। मैंने कहा आएगा तो फिर बता कब आएगा, कह रहा 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब भाई नींद में उसने ये तो बोल दिया 1 घंटे में आ रहा हूँ, और अब उसने भी ऐसा मूड खराब कर दिया, 3 बजे से 7 बजे अभी तक नहीं आया। मैंने उससे फोन करके अभी चिल्ला के बोला है, हाँ भाई आप आएगा नहीं आ पाएगा, बता जल्दी फटाफट। कह रहा भैया बस तैयार हो रहा हूँ, मैं निकल ही रहा हूँ। मैंने कहा यार ऐसे मूड खराब है, क्यों सारी गुस्सा अपने ऊपर ही उतरवाना चाह रहा है। तो भाई बोल दिया उससे मैंने भी, मतलब गुस्से में। और भाई उस हफ्सी का भी नंबर मिल गया है, लेकिन फोन उठा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा उधर से, तो गुस्सा थोड़ी निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो नंबर डाल दूंगा उसका भी मैं, और देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ महामाया, परी चौक से खाली कोई नहीं है साथ, क्योंकि अगर यार देखो कोई मिल जाएगा ना और थोड़ा सा भी उसने इधर उधर की बात बोल दी तो बस गुस्सा फूट जाएगा, फिर रुकेगा नहीं। और काम अपना घर जाके टोटल करता हूँ। मेरे हिसाब से काम टोटल क्या करना है यार, और आज क्या स्क्रीनशॉट डालना, जब काम ही नहीं हुआ तो भरोसा क्या दिलाना तुम्हें ना। तो मैं बता देता हूँ एक बार मैंने क्या किया है पूरे उसमें। 1735 रुपए का काम किया है, और क्या नाम है 200 रुपए इसमें मेरे को वो मिले हैं, क्या बोलते हैं 1735 का काम किया, 200 रुपए टोल मिले हैं, तो 17 और 2 19। और ओला में एक ड्यूटी करी थी 600 कुछ रुपए की, ओला में एक ड्यूटी करी थी 631 रुपए की, तो 19 और 6 19 20 21 22 23 24 25 2500 रुपए का काम किया। 400 रुपए की सीएनजी डल गई, और भाई 200 रुपए वो ले गया, और 200 क्या नाम है 79 की उसकी ड्यूटी हुई थी, जिसमें से 214 मुझे मिलने थे। तो 214 तो चलो छोड़ो, वो 89 रुपीज भी मतलब मेरे को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो मान लो मेरे को कल का काम कितने मेरे को पता कितने बचेंगे अभी। और अभी 100-200 की सीएनजी आ जाएगी, मैं परी चौक तक जा रहा हूँ तो, क्योंकि रात में 1-2 बार हीटर भी चलाया मैंने। तो अभी मेरे को पड़ेगा ये काम 2400 मतलब 2500 का काम हुआ था, 400 कुछ की सीएनजी आई थी, 450 की मान लो एक मोटा एवरेज। तो 450 की सीएनजी और 200 रुपए वो ले गया 650 और 50-60 रुपए के आसपास उसमें कम मिले। जो राइड है 14 तो 200 तो माइनस कर दो, नहीं मिले कोई बात नहीं, वो राइड मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी 200 नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन जो माइनस का पैसा वो तो देना ही है ना जेब से, तो खर्चे में ही डालूंगा भाई। तो 50 रुपए वो, ठीक है। तो मेरे को बचे हैं करीब 600 और 700 रुपए। तो 700 रुपए आप मान लो कि मेरे कमाई में चले गए। 2500 में 700 घटा दो 1800, और अभी 100 रुपए की सीएनजी 100 या 200 की और आएगी सीएनजी, तो मेरे को बचेंगे वही 1500 रुपए। आज किस्त भी नहीं जाएगी। मेरे साथ तो हो गया मोए 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 मोए।
तो भाई आज पता है मैं अपने आप को जितना चूतिया मतलब जितना होशियार समझता था ना, आज उतना ही बड़ा चूतिया वाला फीलिंग आ रही है मेरे को अपने अंदर से। अब घर जाके क्या ही अपडेट दूंगा मैं आप लोगों को। भाई काम मैंने बता ही दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी तरह चूतिया ना बने। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।